सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सेशन को, जो कि हमारे एमसीक्यूज का सेशन है। पास्ट पेपर्स का लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरो के बीएसएन के लिए। तो बीएसएन का जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 के एमसीक्यूज को। सो स्टूडेंट्स, एपी के जितने भी एमसीक्यूज बार बार जो पेपर में रिपीट हो रहे थे, वो एमसीक्यूज आज हम पढ़ेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि हम जितने भी एमसीक्यूज इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे, वो सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर हम वो एमसीक्यूज मार्क भी करेंगे जो हमारे अपने खुद के एग्जाम्स में आए थे, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में। तो स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज है हमारे पास पास्ट पेपर्स लम्स के हैं, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, चाहे 2020 का हो, 21 का, 22 या 23 के एमसीक्यू पेपर हुए हैं, उन सब में एमसीक्यूज यहीं से ही रिपीट हुए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 से क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि देयर आर 4 हर्ट साउंड। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल क्लोज होते हैं तभी डुब की आवाज निकलती है। दो साउंड होते हैं, लुप और डुब। लुप को हम कहते हैं S1, डुब को कहते हैं S2। तो ये पूछ रहा है कि भाई S2 जो डुबीज प्रोड्यूस होता है वो कब प्रोड्यूस होता है। जैसे ही पल्मोनरी और एओर्टिक वाल बंद हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, उसके बाद डुब की आवाज आती है। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है इसका, 1। हम जाएंगे दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर, देखते हैं दूसरा एमसीक्यूज हमारा क्या है। तो स्टूडेंट, दूसरा एमसीक्यूज है हमारा ड्यूरिंग कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्या होता है ड्यूरिंग जो कार्डियक का जो डायस्टोल होता है, उसमें होता क्या है कि हमारे एबी जो होता है क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है एबी क्लोज होता है। राइट रिपीट हुआ था, इसको आप मार्क कर लें। उसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट विल अकर एट एल्बो जॉइंट। हमारा जो जॉइंट्स होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, हिंज जॉइंट्स, तो एल्बो वाला जॉइंट जो है हमारे पास, वहां पर कौन सा जो है मूवमेंट होता है। आपको मूवमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरे हैं प्रोनेशन, ससिनेशन। तो यहाँ पर एल्बो जो जॉइंट होता है, वहाँ पर क्या होता है हमारे पास, कौन सा मूवमेंट होता है एल्बो में स्टूडेंट? एल्बो में कौन सा होता है? 5 वाला राइट आंसर है, फ्लेक्सेशन। यू गॉट टू रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, क्या होता है फ्लेक्सेशन, ठीक है। सुपिनेशन, प्रोनेशन दोनों नहीं होता, ठीक है। एबडक्शन भी नहीं होता, एडक्शन भी नहीं होता। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, फ्लेक्सेशन। एबडक्शन तब होगा जब हम हाथ को क्या करेंगे, टुवर्ड्स द मिड लाइन से आगे लेके जाएंगे, यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और एडक्शन तब होगा जब टुवर्ड्स द मिड लाइन होगा, जब अपना हाथ या अपना पैर है टुवर्ड्स द मिड लाइन की तरफ करेंगे, तब ठीक है। और सुपिनेशन और प्रोनेशन जो हमारे फोर आर्म जो हड्डी जो होते हैं हमारे ऊपर नीचे करते हैं, तो हमारे पास सुपिनेशन और प्रोनेशन का मतलब होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट के एल्बो के ऊपर जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास एल्बो जॉइंट। इस एमसीक्यूज को मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर। दूसरा एमसीक्यू क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई द हार्ट। ये पूछ
पूछ रहा है कि भाई कौन से आर्टरीज हार्ट को सप्लाई होते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? 5 है हमारे पास, कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है? कोरोनरी आर्टरीज। उसके बाद एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर ऑफ द हार्ट कंटेन द साइनो आर्टरियल नोड। ऐसे नोड कह रहा है हार्ट के कौन से चेंबर में होते हैं। हमने हार्ट का जो कंडक्शन पढ़ा होगा उसमें हमारे पास 5 टाइप्स के थे, ऐसे नोड, बंडल ब्रांचेस और पिंकी फाइबर्स। तो ये पूछ रहे हैं कि साइनो आर्टरियल जो नोड होता है, ऐसे नोड हार्ट के कौन से चेंबर में मौजूद होता है? ऐसे नोड होता है हमारे राइट साइड पर, तो टॉप में होता है, तो इसलिए क्या होगा? राइट आर्टरियम में होगा। इसमें होगा स्टूडेंट्स राइट आर्टरियम में होगा, साइनो आर्टरियल नोड। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग इन। इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि ये ऊपर जो एमसीक्यूज था स्टूडेंट्स वो रिपीट हुआ है, ये वाला एमसीक्यूज। ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हमारे पेपर में भी रिपीट हुआ था। बाय द वे दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? A student was standing in class with folding both arms, which one of the following movement he did perform। कह रहा है कि एक स्टूडेंट आया सामने सबकी क्लास में, ठीक है, तो स्टूडेंट ने क्या किया? अपने हाथ जो है दोनों फोल्ड किए। क्या किए? दोनों हाथ रोटेट किए, फोल्ड किए, यानी एक हाथ को दूसरे के ऊपर से घुमा करके खड़ा हो गया सीधा। तो उसने कौन सा अमल किया? सो डियर स्टूडेंट, उसने एक तो रोटेशन किया, ठीक है, तो दूसरा उसने क्या किया? हाथ को आगे किया, यानी दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश की। तो दोनों हाथों को उसने क्या किया? मिडल जो पॉइंट है मीडियन उसकी तरफ लेकर गया। तो इसका मतलब साफ साफ क्या होगा कि भाई मीडियल रोटेशन एट शोल्डर पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? Histological section. Under microscope, the tissue was multi-layered. The uppermost layer is cuboidal in shape. What type of epithelium it is? ये इम्पोर्टेंट बहुत एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और मजे के एमसीक्यूज है। ये किसकी बात कर रहा है भाई? एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहा है। तो अपर मोस्ट लेयर जो है हमारा स्किन का, वहां पर क्या होता है कि भाई क्यूबाइडल शेप उसको मौजूद मिले टिश्यूज। तो ये पूछना चाह रहा है कि भाई मल्टीलेयर क्यूबाइडल शेप थे, वो टिश्यूज किस टाइप के थे, कौन से टिश्यूज थे? तो ऑब्वियसली जब उसने बात ही क्यूबाइडल की है तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई क्यूबाइडल क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा। इसमें स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। मल्टीलेयर्ड में स्ट्रेटिफाइड और क्यूबाइडल की बात किसने खुद ही कर दी, तो इसलिए क्यूबाइडल एपिथेलियम शेप खुद हमारे ऊपर आया था, लेकिन नहीं आया था। तो मल्टीलेयर स्ट्रेटिफाइड, तो इसलिए क्यूबाइडल एपिथेलियम। बाय द वे उसके बाद एमसीक्यू जो स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिच ऑफ एंजाइम्स फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि भाई नीचे दिए गए में से कौन सा एंजाइम जो है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कराती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम ये स्टूडेंट जो होता है कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वगैरह करने में, चीजों को तोड़ फोड़ करने में क्या करता है? डिग्रेडेशन करने में हेल्प करती है बॉडी को। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, नी जॉइंट इज अ टाइप ऑफ। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। नी जॉइंट क्या है कि भाई कौन सा जॉइंट है? हमारा जो घुटने में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? साइनोवियल जॉइंट है। कौन सा है स्टूडेंट्स? साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि वो इजीली मूव होता है, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन
हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें, तो इसलिए वो साइनोवियल जॉइंट है। उसके बाद एमसीक्यू गाइस हमारे पास कलर ऑफ द स्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। आपने सुना होगा कि मेलानिन प्रोड्यूस होता है, तो कलर स्किन में क्या होता है मेलानिन की वजह से, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मेलानोसाइट्स। क्या होगा गाइस मेलानोसाइट्स। दूसरा भी इसका आंसर सही है मेलानोसाइट। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास बहुत अच्छा और प्यारा है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय करता है वॉल्यूम को। तो वहां से हमारे पास रेनिन प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स। किडनी में से क्या रेनिन प्रोड्यूस होता है जो जाकर के ब्लड में शामिल होता है। वहां पर एंजियोटेंसिन हार्ट से लिवर से आता है, फिर दोनों मिलकर एंजियोटेंसिन बनाते हैं, फिर ये दोनों जाकर के क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसको हम कहते हैं रास सिस्टम। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हर मेडिकल स्टूडेंट का ये प्यारा टॉपिक होता है। तो इस पर एक बेहतरीन सा वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है रास सिस्टम के ऊपर हवाले से, आप उसको देख सकते हैं चैनल के ऊपर कि क्या होता है ये रास सिस्टम। ऐसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा ना टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास फेलियर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टू कैरी इनफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी इनफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ठीक है, फेलियर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हाइपोक्सिया। ठीक है, जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हाइपोक्सिया, और जब आरबीसी कम होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होगा तो आरबीसी ब्लड की कमी उसको हम कहेंगे एनीमिया। क्वेश्चन आपको घुमा रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आप सब को क्या लग रहा होगा कि हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, लेकिन ये कह रहा है कि भाई फेलियर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की कमी यानी ब्लड की कमी, तो इसलिए एनीमिया। Have you got it guys? Good. So उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज है the cells form the myelin sheath in the central nervous system are। हमारे जो सपोर्टिंग जो सेल्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलग होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अलग होते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट्स कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट्स हमारे पास कौन से होते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स। ओलिगोडेंड्राइट्स देखना है इनमें, यस दूसरे नंबर पे ऑप्शन है हमारा ओलिगोडेंड्राइट्स। इसका राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स ओलिगोडेंड्राइट्स। ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ था, इसके साथ साथ एक और एमसीक्यू रिपीट हुआ था कि भाई व्हिच सेल माइलिन शीट जो फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो कौन सा होता है। तो गाइस वो होता है हमारे पास कौन सा शिवान सेल्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स शिवान सेल्स। क्या कहते हैं ये शिवान सेल्स। शिवान सेल्स जो बनाते हैं हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसी को। हमारे पास कि our body is divided into two anterior and posterior halves, यानी उसको बीच से बिल्कुल काट दो बॉडी को, या तलवार से किसी चीज से काट करके इमेजिनरी लाइन करना कोशिश करते हैं। तो उसको राइट अलग करें, इसका हिस्सा लेफ्ट वाला नहीं बल्कि आगे वाला अलग करें, पीछे वाला अलग करें, तो उसको हम क्या कहते हैं कोरोनरी प्लेन। इमेजिनरी करते हैं कोरोनरी प्लेन, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कोरोनरी प्लेन। यस सर उसको कहते हैं कोरोनरी प्लेन 5 पर हमारे पास। ठीक गाइस, और दूसरा हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन बॉडी को दो हिस्सों में करना, ऊपर और नीचे वाले में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास दूसरा गाइस
वाफिल, ये जो हमारे मौजूद होते हैं हमारे नाक के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, आंखों के नीचे। तो ये हमारे इस एमसीक्यू के हिसाब से ये मौजूद होते हैं हेड एंड नेक रीजन में, ठीक है। ये एब्डोमेन में भी नहीं होती, पेल्विस में भी नहीं होती, अपर लिम्ब में भी नहीं होती, लोअर लिम्ब में भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हमारे पास 2। ये एमसीक्यू हमारे पास स्टूडेंट्स पेपर में आया था। उसके बाद एमसीक्यू से गाइस कि भाई ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज नेसेसरी फॉर, कह रहा है कि भाई ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं ना ये हमारे इसमें स्टमक में मौजूद होते हैं। कहाँ पर? स्टमक में जो ऊपर लेयरिंग होती है जो टिश्यूज की, उसमें ये ऑक्जेंटिक सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं एग सेल की प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए एग सेल प्रोडक्शन करते हैं, सेल का काम करता है कन्वर्जन करता है कैप्सिनोजन को किसमें? पेप्सिन में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ द पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। इम्पोर्टेंट गाइस। तो दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हेमोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, हेमोलाइसिस किस चीज का ब्रेकडाउन होता है? तो हेमोलाइसिस आरबीसी का, हेमोलाइसिस। उसके बाद एमसीक्यू है हमारे पास गाइस हेमोपोइएसिस इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, हेमोपोइएसिस ये प्रोसेस होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, होता है हमारी बोन मेरो में। कहां पर होता है भाई? बोन्स के अंदर। बोन मेरो में हमारा ब्लड बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो उस अमल को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हेमेटोपोइसिस। यहां पर स्पेलिंग होते हैं थोड़ा, हेमोपोइसिस लिखा हुआ है, इसको हेमेटोपोइसिस भी कहते हैं। तो ये होता है किस चीज के लिए भी? ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उन सब की फॉर्मेशन के लिए काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन इसका राइट आंसर तीसरा है, सॉरी ये वाला, ऑल टाइप ऑफ द ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? सारे ब्लड सेल जब आरबीसी बनती है, बनती है, वो 55% मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में? 55%। उसके बाद जो 45% रहती है उनमें से फिर 43.5% जो होता है हमारे पास क्या होता है? आरबीसीज होते हैं, ठीक है, और 1% इसमें से जो है वो डब्ल्यूबीसी होते हैं, 0.5 या 8% जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, भी पेपर में हमारे में आया था। उसके बाद गाइस एमसीक्यूज है हमारे पास कि भाई नॉर्मली व्हिच नोट सेट्स द हार्ट रेट एंड इज कॉल्ड पेसमेकर। मैंने बताया था ना आपको 5 चीजें होती हैं हार्ट में, इसको हम कहते हैं भाई हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम होता है, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ वेव्स, बंडल ब्रांचेस, पुर्किंजी फाइबर्स, ठीक है। तो पेसमेकर हार्ट का जो कहते हैं स्टूडेंट्स वो कहते हैं एसए नोड। किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? एसए नोड को, जिसको हम कहते हैं साइनो आर्टिकुलर नोड। पहला जो करंट निकलता है हार्ट के अंदर कंडक्शन में वो एसए नोड से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको पेसमेकर भी कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यू से स्टूडेंट हमारे पास अगर मूव द 4 आर्म रेडियो जॉइंट, उसका जो कोलर जॉइंट होता है उसके आगे क्या करता है? मूव करता है 4 आर्म रेडियो को। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट ऊपर रिपीट किया हुआ था कि भाई जब हम दूसरा रिलैक्सेशन का पढ़ रहे थे एल्बो में कौन सा मूवमेंट होता है, मैंने कहा था रिलैक्सेशन, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी आपको कहा था, क्या कहा था
सप्लाई दी एक्सटर्नल इले होता है, इंटरनल आर्टरी और एक्सटर्नल, ठीक है, दोनों को इलेक आर्टरीज कहते हैं। तो वो किसको सप्लाई किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो हम किसको करते हैं एक्सटर्नल जो होते हैं हमारे इलेक आर्टरीज, वो होते हैं हमारे लोअर लिम्स को, राइट आंसर उसका क्या है लोअर लिम्स को कहते हैं, लोअर लिम्स को ये करता है। उसके बाद दोनों में एक्सटर्नल और इंटरनल जाकर क्या करते हैं बाद एक्सक्यूज क्या है हमारे पास which of the following four forms of पता होगा आपको। उसके बाद दूसरा क्या था हमारे पास स्केलेटल था, निकाल करके दूसरा जो जिसमें चेस्ट कैविटी आती है और हमारी बोन मैरो आती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी उसको हम कहते हैं, तो वो आते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटल में, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल में कौन से बोन्स आते हैं उस हिसाब से देखिए, हीमोरस तो जो होता है वो फिर अपेंडिकुलर में आ गया, ठीक है, फीमर भी नहीं है क्योंकि वो लोअर लिम्ब में आता है, रेडियस, हाँ रेडियस भी नहीं है क्योंकि रेडियस और उल्नर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये एक और बात, ये एमसीक्यू रिपीट हुआ था हमारे पेपर में आया था, तो इसको मार्क कर लीजिए आप। उसके बाद एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है कि भाई इंफीरियर वेना केवा इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, इंफीरियर वेना केवा किस चीज की यूनियन से मिलकर के बनाता है, इंफीरियर वेना केवा फॉर्मली कॉमन इलियक वेन्स, इससे कॉमन इलियक वेन्स होते हैं दोनों, उनसे मिलकर के बनता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई दोनों जो कॉमन इलियक होते हैं एक्सटर्नल वो जाकर के मिलकर क्या करते हैं वेना केवा बनाते हैं, इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ ये हमारे पास रिपीट हुआ था, ये और एमसीक्यू भी अगर आए थे ना, जो लास्ट एमसीक्यू जो होगा मुझे याद है अभी तक वो कौन कौन से एमसीक्यू हैं वो सब आपको बता दूं। तो उसके बाद एमसीक्यू हमारे पास ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर सिचुएटेड टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड, ये भी स्ट्रक्चर सिचुएटेड जो होता है टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, उसको हम क्या करते हैं भाई, यानी जो मीडियन प्लेन की साइड पर हो उसको तो हम कहते हैं मीडियल पोजीशन, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स मीडियन की तरफ है तो उसको हम कहते हैं दोनों फर्स्ट एनाटॉमी 1 में भी एनाटॉमी 2 में भी रिपीट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है कि भाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस देन एपिथेलियम, क्या है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये लेयर होती है, किस चीज की लेयर होती है, ये स्किन के ऊपर वाली लेयर होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है हमारे पास कि भाई पाराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेटेड, ठीक है। तो पाराइटल सेल्स हमने ऊपर पढ़ लिया था कि भाई वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो करके क्या करते हैं कैप्सिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें कैप्सिड में। तो इसका आंसर भी यही है स्टूडेंट्स 1। उसके बाद जो स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू है कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ ब्लड, नीचे दिए गए में रिजर्वायर ब्लड का कौन सा करता है वेन, वेन क्यों करता है क्योंकि वेन्स में ब्लड ज्यादा होता है, मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 60%
जो होता है वो हमारा किस में होता है, वो वेंस में मौजूद होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम एमसीक्यूज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वो है भाई इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी शो कर रहा होता है, किसको कर रहा होता है, तो वो कर रहा होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि क्या हुआ है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वो है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है गाइस, इसका राइट आंसर हमारे पास है डिफ्यूजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज जो मोस्टली बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज थे। जो एमसीक्यूज हमारे पेपर में आए थे हमने वो भी मार्क कर लिए। लेकिन एमसीक्यूज को हल्का मत लीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जो सेक्शन जो है एमसीक्यूज का वो 30 एमसीक्यूज हो गए और 30 जो एमसीक्यूज हैं वो 60 मार्क्स के होंगे, यानी एक एमसीक्यूज आपका 2 मार्क्स का होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, आप लेके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए आप इनको जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें और इनकी एक्सप्लेनेशन भी जरूर करें। अब ये आपको इनकी एक्सप्लेनेशन हो गई ना, मतलब ये आपके जहन में ये क्वेश्चंस बैठ गए, कभी भी आपको पूछने वाले मुझे वो अभी भी याद है जो मैं खुद पेपर में गलत करके आ गया था। तो पूछा गया था एमसीक्यूज की भाई थोरेसिक रीजन में कितने वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास कितने, 12। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया था कि भाई जो सर्वाइकल रीजन होता है उसमें वर्टिब्रा कितने आते हैं रीढ़ के बैकबोन के, तो उसका राइट आंसर था क्या था हमारे पास, 7। तो हमने 7 पढ़ा नहीं था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम वो एमसीक्यू गलत करके आ गए, मैं तो गलत करके आ गया था। ठीक है, फिर बाद में आगे पछतावा बहुत कि भाई ये एमसीक्यूज देखे नहीं थे मैंने, जो अभी जो कि बाकी स्टूडेंट्स ने देख लिए थे, मैंने नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी मेरे एमसीक्यूज अच्छे हो गए, मेरे नंबर भी मार्क्स में सबसे ज़्यादा आ गए थे। पर कहने का मकसद ये है कि भाई जो कॉमन एमसीक्यू होती है वो हम लोग को देखते नहीं, हम नजरअंदाज कर देते हैं, बाद में उन्हीं के ऊपर हम पछताते हैं, उन्हीं के ऊपर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और था एमसीक्यू कि भाई रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, कि स्पाइनल कॉर्ड जब स्टार्ट होती है वहाँ से ब्रेन स्टीम से वो आकर के नीचे लंबर रीजन में एंड होता है। तो वो लंबर जो वर्टिब्रास होते हैं वो हमारे पास होते हैं 5। ठीक है, ये पूछ रहा था कि लंबर रीजन में कौन सी वर्टिब्रा के ऊपर आकर के वो जो है वो बंद होता है, खत्म होता है, तो उसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स 2 और 3 के बीच में आकर के वो वर्टिब्रा खत्म होता है। वहाँ पर 3 का ऑप्शन था नहीं, 4 था, 2 था और 6 था, मैं तो 4 लगा था। वहाँ पढ़ा और यहाँ कर सर्च किया, थोड़ा सा ये जो बहुत आसान सवाल था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। तो वर्टिब्रा लंबर मेरे ख्याल से मेरे पेपर में आए थे, हमारे पेपर में आए थे, उनके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1, एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगी। मतलब ये होगा कि भाई उनके लिए जो हमारे पेपर में आए थे उन पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो काइंडली कमेंट आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर उस चीज़ को राइट करें। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट के एमसीक्यूज। तो काइंडली मिस्टर सनाउल लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल नर्सिंग, इनकी एमसीक्यूज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो